सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान है आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे और आप घर पे रह करके अपनी सभी बीमारियों को बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अपने चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे। आप अक्सर देखे होंगे लोग इससे परेशान हैं और लोग तरह तरह की क्रीमें का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के फेस वॉश लगाते हैं। जबकि जितने भी ये क्रीम है, ये फेस वॉश है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे स्किन के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल पड़े होते हैं जो कि हमारे चेहरे के नुकसानदेह हैं। दोस्तों, ये चेहरे पर दाग धब्बे क्यों होते हैं, इसके कारण क्या है? दोस्तों, जब आप कारण को समझ लेते हैं, निवारण आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके होने के क्या कारण हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तो हमारा चेहरा एकदम गुलाब की तरह चमकता होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां होती जाती है, हमारा चेहरा जो है दाग धब्बों से घिर जाता है। तो क्यों होता है, क्या है, क्या ये हमारी देन है? जी हाँ दोस्तों, ये आपकी गलत आदतें हैं या आपकी कुछ ऐसी दिनचर्या हैं जिनके कारण होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तब होता है। बाकी हमारा चेहरा तो जैसे जन्म के समय था उससे बना रहेगा, अगर आप उसे सही से देखभाल करेंगे। तो दोस्तों, उसके कारण पर प्रकाश डालेंगे और आज आपको एक ऐसे पाउडर के बारे में बताएंगे। मात्र 1 चम्मच आपको लेना है, 1 चम्मच रोज़ लेना है और 1 चम्मच पाउडर की कीमत मात्र 1 रुपये है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका ये अस्थाई इलाज है। दोस्तों, क्रीम लगाने से, फेस वॉश लगाने से चेहरे के दाग धब्बे नहीं जाते हैं। ये आपको अंदर से शरीर की साफ करना पड़ेगा। इसे अंदर से जो ये दाग धब्बे होते हैं, अंदर से इसे दूर करना होगा। ये खून की कमी की वजह से होता है, हमारे पाचन तंत्र के गड़बड़ होने की वजह से होता है। क्या क्या कारण है, चलिए कारण पर प्रकाश डालते हैं। कारण के पास दोस्तों उस पाउडर के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी डाइट आप लोगों से शेयर करेंगे, जिसे डाइट को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका चेहरा गुलाब की तरह चमकता रहेगा। चेहरा ही नहीं, पूरे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी। आपके शरीर में दोस्तों, आज के वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, आज का वीडियो पूरा आपने देख लिया तो आपके चेहरे ही नहीं, शरीर से सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। इसके 100% मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन उन नियमों का आपको सही ढंग से पालन करना होगा। तो चलिए पहले जानते हैं कारण, किस कारण से चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, शरीर पर दाग धब्बे होते हैं, फिर कुछ बचाव के उपाय जानते हैं। दोस्तों, हमारे चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं, सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, खान पान में कुछ चेंजिंग करना होगा, कुछ प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। जैसे सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है, जो चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं शरीर पे, वो है कब्ज। कब्ज आपको कभी नहीं होने देना है। कब्ज से रिलेटिव कोई बीमारी नहीं होने देना। आपका पेट हमेशा साफ होना चाहिए। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो दाग धब्बे कोई क्रीम लगाने से दूर नहीं होगा। तो आपको कब्ज सबसे पहले दूर करना है। कब्ज दूर करने के कुछ उपाय भी हम बताएंगे। दोस्तों, स्त्रियों में जो दाग धब्बे होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण है थायराइड का बढ़ना। लिकोरिया बीमारी, जिसे हम सफ़ेद पानी कहते हैं, उसके जाने पे हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, जिसके कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। मासिक धर्म की अनियमितता या स्त्रियों में कुछ और गुप्त रोग होते हैं। अगर इसमें से कोई बीमारी है तो उसके कारण भी चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं। चेहरे का गोरापन, शरीर का गोरापन गायब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इसका इलाज करना होगा। अगर थायराइड है तो थायराइड को दूर करिए। अगर लिकोरिया की शिकायत है तो उसका इलाज आपको करवाना पड़ेगा। मासिक धर्म की कोई प्रॉब्लम है तो उसे आपको दूर करना पड़ेगा। शरीर में अगर खून की कमी है तो भी हमारे शरीर में दाग धब्बे पड़ते हैं। अगला कारण है दोस्तों, है प्रोटीन व विटामिन की कमी। जब हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो हमारा शरीर वीक हो जाता है, चेहरे की लालिमा ख़त्म हो जाती है। तो पुरुषों में जो होता है दोस्तों, पुरुषों में कुछ गुप्त रोग होते हैं।
जैसे शीघ्र पतन, नाइट फॉल या ऐसे कुछ और है, ब्रह्मचर्य का नाश करना, ऐसी कोई समस्याएं हैं तो इस समस्या का सबसे पहले निवारण करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और दोस्तों हमारा जो है चिंता, डिप्रेशन, आज सभी युवा हैं, चाहे जो जिस उम्र में है, चाहे स्त्री हों पुरुष हों, ये दोस्तों सब लोग चिंता डिप्रेशन से घिरे हुए हैं। तो दोस्तों हमें चिंता नहीं करना है, डिप्रेशन नहीं करना है, इसे हमें दूर करना है। इसके लिए आपको 15 से 20 मिनट का डेली मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, चिंता को ख़त्म करिए। चिंता चीता के समान है, चिंता हमें बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों जब आप चिंता करते हैं तो चिंता में आपको भूख नहीं लगती, गैस एसिडिटी बनती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। इसलिए सबसे बड़े कारण को, चिंता को हटा दीजिए। और दोस्तों आज के जो सबसे बड़ा कारण है, जो युवाओं में चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं, दोस्तों आज आप खेल कूद नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। इसके लिए आपको एक्टिविटी अपनाना होगा। डेली रूटीन में 2-3 घंटे आपको खेल करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, चाहे सुबह निकालिए चाहे शाम को निकालिए। जब दोस्तों आप खेलते हैं कूदते हैं तो चेहरे पे, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, शरीर के हर एक पार्ट का मूवमेंट अलग हो जाता है। तो इसलिए आप खेलिए कूदिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज, ऐसे कुछ आप शरीर के लिए, एक्टिविटी के लिए आपको करना होगा। अगला कारण है जो दोस्तों सबसे बड़ा कारण है, आज लोग की नींद नहीं पूरी हो पाती है। पर्याप्त नींद आपको चाहिए, नींद 7 से 8 घंटे की आपको अच्छे से चाहिए। इसके लिए दोस्तों 10 बजे सोने का प्रयास करिए और सुबह उठने का प्रयास करिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ बचाव के उपाय, क्या क्या आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। दोस्तों आपको फाइबर युक्त भोजन करना है। जैसे अगर आप आटे की रोटी खा रहे हैं तो जो आटा होगा आप खुद चक्की पे पिसाइए, और इसमें जो चोकर होता है जिसे हम भूसी कहते हैं, उसे चालना नहीं है, ऐसे चोकर युक्त ही खाना है। दोस्तों जब हम ये जो चोकर होता है, जो भूसी होता है, इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हमें कब्ज नहीं होने देता, तो ये कारण है। और अपने खाने में हरी साग सब्जियां जो मौसम के हिसाब से होती हैं, इनका खूब सेवन करिए। मौसम के हिसाब से 1-2 फल आपको रोज़ खाना है, इसका सेवन आप करिए। कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। और दोस्तों कुछ मिक्स बीन्स का सेवन करिए। हमने इस पे बहुत सारी वीडियो डाला है, कौन सा मिक्स बीन्स हमें खाना चाहिए। तो मिक्स बीन्स का आप प्रयोग करिए, रोज़ सुबह खाली पेट एक आइए। मिक्स दाल का प्रयोग करिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। और दोस्तों कुछ डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर, दूध, दही, मट्ठा, ये मशरूम, कुछ इनमें हाई प्रोटीन होते हैं, हाई सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ आप अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। और डेली आप 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय क्या है, रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे, 5 बजे से 7 बजे में दोस्तों डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और इसे आधे घंटे में कवर करिए। और दोस्तों नंगे पाँव जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करिए। उसके बाद 2 योगा आपको करना है। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा करने से हमारा चेहरा सूर्य की तरह, गुलाब की तरह चमकने लगेगा। और उसके बाद दोस्तों शीर्षासन करिए, कुछ वज्रासन करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चुनिए। जैसे आपकी जो उम्र हो, उम्र के हिसाब से कुछ योगा ये सब करने हैं। उसके बाद लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपके अंदर एकाग्रता आती है, पॉजिटिविटी आती है, आपकी चिंताएं दूर हो जाते हैं, आपका दिमाग तेज होता है। इसलिए दोस्तों 15 से 20 मिनट डेली आप ध्यान करिए, इतना आपको ज़रूर करना है। और अगला काम दोस्तों, रात के खाने पे आपको विशेष ध्यान देना है। रात के खाने में गड़बड़ी करने की वजह से सिर्फ आप यही एक रूल अपना लीजिए, दिन में तो जो कुछ आप खाइए, जब भी खाइए चल जाता है, लेकिन रात का खाना आपको विशेष ध्यान देना होगा। रात का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। दोस्तों जब सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा लेते हैं तो आपको खाने और सोने के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर मिल जाता है। जो कुछ आपने खाया वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप 10-11 बजे खाना खाते हैं तो दोस्तों खाना सही से पचता नहीं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और जब खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी। और जब पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी दोस्तों, हमारा पाचन तंत्र खराब रहेगा, तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो सही से
फॉलो नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों हमें खाना रात के में विशेष ध्यान देना है। आपको सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच खाने का प्रयास करिए। वो भी हल्का फुल्का खाना खाइए, नाम मात्र खाना खाइए। जैसे कहा जाता भैया मुँह जूठा कर लीजिए, तो आपको सिर्फ मुँह जूठा करना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, जिससे वो खाना सही से पच जाए। तो मुँह जूठा में कितना आता है, एक रोटी ले लीजिए, थोड़ी सब्जी, बस भूख मिटा लीजिए, इतना ही करना। बाकी हम एक डाइट बताएंगे, उसको फॉलो करना। ये हो गया रात का खाना। और रात का खाना जब भी खाएं दोस्तों, खाना खाने के बाद 1 घंटा 45 मिनट वैसे बैठे रहें। उसके बाद आपको 1000 कदम आपको टहलना है, ये रात में करना है। और दोस्तों एक सबसे बड़ा जो कारण है चेहरे पे दाग धब्बे का, सबसे बड़ा कारण है वो मीठा खाना। आपको मीठा छोड़ना होगा। आप अगर चेहरे को साफ करना चाहते हैं बिना किसी दवा के, तो आज से ही मीठा खाना छोड़ दीजिए। मीठा में खास करके चीनी, गुड़ का सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपको मीठा खाने की इच्छा हो तो आप ऐसे किशमिश खा लीजिए, खजूर खा लीजिए, छुहारा खा लीजिए, काजू खा लीजिए। जो नेचुरल तरीके से मीठा है इसे खा लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए। लेकिन चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। चीनी सबसे घातक है हमारे चेहरे के दाग धब्बे के लिए। अगर आप चीनी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं तो कोई दवा बनी ही नहीं है जो आपके चेहरे के दाग धब्बे को ख़त्म कर दे। तो दोस्तों आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना। तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करिए। तली भुनी चीज़ों का जब आप सेवन करते हैं तो आपको कब्ज होती है, गैस होते हैं, एसिडिटी बनती है। तो तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करिए। और दोस्तों चीनी को त्याग कर दीजिए, इसके स्थान पर नेचुरल मीठे का सेवन करिए। आपको डेली आधे घंटे धूप भी लेना है। तो 2 घंटे का जो आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें आपको सूर्य की धूप मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप कुछ उपाय हम जानते हैं, जिस उपाय को करके स्थायी तौर पे इन दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं। ये दाग धब्बे नहीं, शरीर से सारी बीमारी को भी ये उपाय दूर कर देगा। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दोस्तों। पूरी लाइफ टाइम इसे आप कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। क्या करना है, सबसे पहले रोज़ सुबह खाली पेट आपको खाना है 2 आंवला और 1 सेब। 2 आंवला दोस्तों, आपको आंवला अब तो 12 महीने मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर ये 5-6 महीने जब इसका मौसम होता है, मौसम के हिसाब से अगर आंवला 5-6 महीने खा ले रहे हैं तो दोस्तों पूरा साल आपका बीमारी मुक्त हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, मौसम कब से इसका है दोस्तों, जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू होता है और हमें जनवरी तक आंवला मिलता है। तो जुलाई अगस्त से आप जोड़ लीजिए 6-7 महीने आपको आंवला मिलता है। और यही 6-7 महीने सेब का भी समय है। दोनों का एक साथ समय है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। तो 2 आंवला 1 सेब। सेब का वजन कितना होना चाहिए, 250 से 300 ग्राम। तो 250 से 300 ग्राम एक फल सेब का लेना है और 2 आंवला लेना है। दोनों को बैठ करके रोज़ सुबह खाली पेट चबा चबा के खाना है। रोज़ सुबह खाली पेट चबा चबा के आपको खाना है। इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जैसे मान लीजिए आंवला और सेब आपने 8 बजे खा लिया, अभी 11 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, क्योंकि ये 3 घंटे आपके पेट में जाएगा, आपके लीवर को, आपकी आंतों के, आपकी किडनी को, यानी सारे जो अंदर के आर्गन हैं उनकी साफ सफाई का काम करेगा। और ये दोनों फल दोस्तों सर्वगुण संपन्न हैं। सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लीवर की सुरक्षा करते हैं, हमारे हृदय की सुरक्षा करते हैं। अगर ये 2 फल आप रोज़ सुबह खाली पेट खा रहे हैं तो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ जो पाया जाता वो भी बैलेंस रहेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। गठिया, बाई, बतास, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ब्लड शुगर जैसी बीमारी से भी बचाएगा और चेहरा तो गुलाब की तरह खिल ही जाएगा। इसलिए दोस्तों पहला उपाय आपको करना है, रोज़ सुबह खाली पेट 2 आंवला और 1 सेब एक साथ आप खाइए। अगस्त से जनवरी तक ये आपको मिलता है, ये आप खाइए, 5-6 महीने जम के खाइए। आने वाला जो आपका 4-5 महीना बचेगा वो अपने आप निकल जाएगा, उसमें कोई बीमारी आपको नहीं होगी। ये पहला उपाय करना है। और दूसरा दोस्तों, आपको एक सलाद खाना है। सलाद खाना सबको पसंद भी है और हमें सलाद खाना भी चाहिए, लेकिन सलाद खाने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। सलाद खाने का क्या नियम है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सलाद जब भी खाना मित्रों, सलाद खाना के साथ नहीं खाना, खाने के स्थान पर खाना। जब सलाद खाना उस टाइम खाना मत खाना, सिर्फ सलाद ही खाना।
सलाद हमें जब भी खाना, दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद हाई प्रोटीन होता है और जब प्रोटीन वाली चीज़ें आप रात में खाते हैं और ऊपर से खाने के साथ खाते हैं तो पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। इसलिए सलाद को जब भी खाइएगा इसे दिन में खाइएगा। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये आपके पेट में साफ सफाई का काम करता है। एक दिन में हमें सलाद कितना लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद खाइए। आपका वजन अगर 60 किलो है तो आप 5% उनका 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। ये हो गया सलाद खाने के नियम दोस्तों। अब हम चलिए जान लेते हैं सलाद हमें कितनी दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हमें लेना है। जो चीज़ें मैंने सलाद में कम्बिनेशन बनाया है दोस्तों, ये सलाद मैं खाता हूँ और स्वस्थ और निरोग हूँ, वही सलाद आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली तौर पे। और इस सलाद में वो चीज़ें शामिल हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएंगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर को बीमारियों से भी बचाएगी। और ये सारी चीज़ें हमें रोज़ खाना भी चाहिए, लेकिन हम वो सही मात्रा में खा नहीं पाते हैं। क्योंकि खाने में तो पड़ती है लेकिन कभी कभी नहीं पड़ती है। तो खाने में एक लिमिट में पड़ता है, जितना हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट से हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए इस सलाद का 1 प्लेट आप रोज़ डेली कंटिन्यू खाइए। खाने को स्किप कर सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन इस सलाद को कभी छोड़ना नहीं। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। ऊपर से आपके चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे सब गायब हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों सलाद में कौन कौन सी चीज़ें चलिए जान लेते हैं। सलाद में है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की 7 से 8 पत्ती लेना है, हरी धनिया की कटी हुई दोस्तों 2 चम्मच लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है और स्वाद के अनुसार इसमें आप काला नमक डाल दीजिए। ये आप अपने वेट के हिसाब से इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। जितना आपका वजन है उसी हिसाब से इसमें मात्रा घटा बढ़ा के 1 प्लेट आप रेडी कर लीजिए। अब इसी को 24 घंटे में यानी दिन में 1 बार चाहे जब खाना है, रोज़ 1 बार चाहे जब खाना है। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं खा पा रहे या आपको अच्छा नहीं लग रहा या आपको दांत नहीं है, खाने में अच्छा नहीं लग रहा, तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को आप मिक्सर में डाल के इसका जूस बना लीजिए। अब इसका जूस भी आप पी लीजिए। जूस एक रोज़ आपको करना है, चाहे सलाद के तौर पे खाइए या जूस पीजिए। अब दोस्तों आपको रात में सोते समय जो उपाय करना, जो हम पाउडर बताने वाले हैं, ये पाउडर को आप लेना। वो पाउडर है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बना है, हर्रा, बहर्रा, आंवला। और त्रिफला चूर्ण एक ऐसा रसायन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। त्रिफला चूर्ण का कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसे पूरी लाइफ टाइम हम ले सकते हैं, बस हमें सही से मात्रा पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और उपयोग करने के बहुत तरीके भी हैं। तो हमें जिस बीमारी में लेना वो अलग अलग तरीका होता है। तो हमें कैसे लेना है, इसमें हमें दूध के साथ लेना है। तो दोस्तों 1 गिलास आपको दूध लेना है। दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। दूध अगर देसी गाय का मिल गया तो अमृत के समान है, नहीं तो आप कोई भी दूध आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों देसी गाय और भैंस का सबसे बेटर होता है। तो दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है और दूध को गर्म करना है। दूध जब गुनगुना रहे तो आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध के साथ आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। अगर आपको गैस, एसिडिटी यानी कब्ज की शिकायत है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो 1.5 से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच आप त्रिफला चूर्ण और 1 गिलास दूध के साथ आपको लेना है। त्रिफला चूर्ण और दूध लेने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और इसके 1.5 घंटे के बाद ही सोने जाना, तुरंत नहीं सोने जाना। ये है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच पाउडर। तो दोस्तों जितने तरीके बताए, इस तरीके को अपना करके आप चेहरे की दाग धब्बे, शरीर में कहीं भी कोई दाग धब्बे है या स्किन संबंधी कोई बीमारी है, सारी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी बिना किसी साइड इफेक्ट के। चेहरे पे कहीं पे भी कोई स्किन रोग बीमारी है, कोई चर्म रोग बीमारी, वो भी दूर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक उपटन लगाना है, चेहरे की तुरंत आपको रिलीफ लेना है तो एक उपटन लगाना है। ये उपटन क्या है दोस्तों, आपको शुद्ध घर का दूध लेना है और मलाई सहित
मलाई सहित गाढ़ा दूध लेना है और उसी दूध में आपको डाल देना है 1 चम्मच घर की हल्दी, घर की पीसी हुई हल्दी लेना है, पैकेट की नहीं। ये जो पैकेट की हल्दी मिलती है दोस्तों, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो हल्दी नहीं, आप साबुत हल्दी लाइए, घर पे उसी हल्दी को पाउडर बना लीजिए, वही 1 चम्मच हल्दी लेना है और उसी में घर का बेसन, घर के चने का बेसन आपको चाहिए, घर का। जो मार्केट में मिलता है दोस्तों, उसमें मक्का भी मिला होता है और शुद्ध नहीं होता है। तो बेसन भी आप चने की दाल लाइए, खुद आप इसका बेसन पिसवा लीजिए। तो घर का बेसन कितना चाहिए, 1 चम्मच, हल्दी का पाउडर 1 चम्मच और इसी में भिगोने भर का आपको मलाई सहित दूध चाहिए। तीनों चीज़ों को एक में मिला लीजिए। अब इसी का उपटन आपको चेहरे पे लगाना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों जब शादी ब्याह होता है देखिए हल्दी लगाई जाती है, 1 हफ्ते पहले हल्दी लगाना शुरू होता है। हल्दी हमारे लिए दोस्तों अमृत का काम करती है, चाहे खाइए या लगाइए, सब हल्दी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये उपटन आप लगा करके कितने देर लगे रहने दीजिए, 1 घंटे लगे रहने दीजिए। 1 घंटे बाद नॉर्मल पानी से ऐसे धुल दीजिए, कुछ आपको चेहरे पे नहीं लगाना, बस ऐसे नॉर्मल पानी से धुल देना है। चेहरा अपने आप सूखने दीजिए, इसे रगड़ के पोंछना ओछना नहीं, या कपड़ा ऐसे चिपका के सुखा दीजिए, लेकिन रगड़ना नहीं। तो दोस्तों ये उपाय अपनाकर चेहरे के दाग धब्बे को अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करके यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।